सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। यूपी होमगार्ड की जो हमारी भर्ती है, जिसमें 25, 26 और 27 अप्रैल को आपने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने के बाद में ये तो सबको पता चल गया भैया कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि इसमें स्कोर ही नहीं कर पाए। पेपर ही बहुत अजीब लेवल का आया, यूपीएससी लेवल से भी टफ लेवल। तो इसकी जो है आंसर की कब आएगी और इसमें क्या इस समय पे रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आइए एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, यूपी होमगार्ड की जो भर्ती परीक्षा है, आप सबको पता है कि वास्तव में टफ आई है। इस प्रकार की खबरें कभी आपने मतलब ना देखी होंगी, ना सुनने को मिली होंगी। होमगार्ड भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी बोले पेपर कठिन, मेरिट गिरेगी। हिंदी के प्रश्न के हिंदी वर्जन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अंग्रेजी में HAL लिखा गया। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के आपने देखा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिली हैं, और सभी साथी जो भी साथ में हैं इस समय पे बने हुए, मैं सभी से कहना चाहूँगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप सभी के काम की चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है इस समय पर यूपी होमगार्ड में जिन्होंने भी परीक्षा दी है। देखिएगा, यूपी होमगार्ड होमगार्ड्स भर्ती, ठीक है। अब इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 25 लाख पॉइंट कुछ थे। ठीक है, अब इस समय पे जो प्रेजेंट जो रहे हैं वो रहे हैं 19.29 लाख। मतलब सीधा सीधा अगर मैं देखूं, परसेंटेज की बात करें, प्रतिशतता की बात करें, तो परसेंटेज बहुत कम है जो एब्सेंट रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इतना जो परसेंटेज है ना उपस्थित होने का, ये बहुत ज़्यादा है। अन्यथा ज़्यादातर परीक्षाओं में आप देखो, जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, रेलवे ग्रुप डी की, उसमें जैसे रेलवे ग्रुप डी के विषय में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके साथ साथ, जैसे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा लगती है ना, इससे ज़्यादा तो उसमें भी अनुपस्थित हो जाते हैं। समझ रहे हो, उसमें अनुपस्थित कैसे? जैसे रेलवे ग्रुप डी में क्या होता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी की जब भर्ती होती है तो उसमें क्या होता है, मुश्किल से मुश्किल 45 से 48% लोग ही क्या करते हैं, परीक्षा देने आते हैं। मतलब परसेंटेज एब्सेंट का ज़्यादा रहता है। इसमें भी देखें आप, 52% तक क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, 52% तक एब्सेंट रहते हैं किसमें, रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी जैसी परीक्षा में। लेकिन होम गार्ड में तो देखो कमाल हो गया कि इतनी तगड़ी मतलब उपस्थिति है, प्रेजेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं। मुझे तो लगा था, या आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे 25 लाख ने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन हो सकता है कि 8-10 लाख ही लोग पेपर देने जाएं, ऐसा लग रहा था, या फिर 12-14 जाएं। लेकिन फिर भी पेपर देने बहुत बड़ी संख्या में लोग गए, 19 लाख। क्योंकि आप ये मत समझना कि यहाँ पर ये जो है लगभग 24% अनुपस्थित है, तो अनुपस्थिति की रेट ज़्यादा है, कुछ नहीं है ज़्यादा। इतना तो आम भर्तियों में रहता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, होमगार्ड में उन सभी ने फॉर्म भरे थे जिनको कुछ नहीं पता था कि भैया होमगार्ड की भर्ती में आएगा क्या क्या, वो भी परीक्षा देने गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। इसमें देखो आंसर की पे भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात तय है, इसकी कट ऑफ कम जाएगी। मैं अब देखो 25, 26 और 27 अप्रैल की जो हमने ये पूरी कहानी समझी है, 25, 26, 27 और 28 अप्रैल की कहानी जो हमने समझी है, इसमें आपको एक ही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इतना ज़बरदस्त पेपर का लेवल आया है कि होश उड़ गए अच्छे अच्छे बच्चों के, जो पढ़ने में बहुत होशियार थे। इवन यहाँ तक भी देखा है, जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, उनका कहना है कि जी समझ से बाहर है बात कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, है ना। जो अच्छा बच्चा है ना पढ़ने में, उसका भी स्कोर आप देखोगे तो आप आश्चर्य में रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। जो अच्छा बच्चा है वो भी जा करके 40 से लेकर के 50 पर बोल दे रहा है कि पता नहीं पेपर का लेवल क्या है। 40-50% पेपर कर देने के बाद, या मैं यूँ कहूँ प्रश्न करने के बाद, हर एक किसी की हालत ख़राब हो जा रही है। 50% पे पहुँचना काफ़ी टफ लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सैकड़ों बच्चों से बातचीत करने के बाद में जो है एक अंदाज़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी कट ऑफ है, कट ऑफ का आंकड़ा लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए ही, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही नॉर्मल रहेगा बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। ठीक है, तो ये लगभग मैंने आपको जैसे बताया, इसमें बॉयज़ का लगभग 22 के आसपास से शुरू होगा और ये 58 के आसपास से
ये जनरल कैटेगरी है और ये भी जनरल कैटेगरी से है। बाकी का आपको सबको पता है, 2 2 4 4 नंबर सबकी डाउन होकर के आ जाती है। ठीक है, ये तो रही आम चीज़ है। अब सबसे मेन चीज़ है, हर एक किसी के दिमाग में एक ही बात चलेगी कि जी हमारी आंसर की आए तब पता चले स्कोर क्या है। तो देखो, जो अच्छे पढ़ने में बच्चे थे हमने उनसे भी बातें की, और जो फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देने गए, 25 से लेकर के 30% कर पाना उनके लिए काफ़ी टफ रहा। जिनको ऐसा लग रहा था कि शायद ना जाने तुक्का बैठ जाए, है ना, वो बात अलग है। नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण हर व्यक्ति 100 के 100 करके आ रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है ना। होमगार्ड का पेपर बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि ईजी आ रहा है, बट यू बिलीव मी, पेपर का लेवल ऐसा है, जो बच्चे दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस में ऑलरेडी इस समय पे तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं और जिनकी अच्छी तैयारी है, तो उन बच्चों का भी ये कहना है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाला भी जो है इसमें 60 तक नहीं पहुंच पा रहा है। 60 तक ना पहुंचने का मतलब सीधा सा है, आप वैसे भी एक बात आप सबको पता है कि पेपर का लेवल किस तरीके का आया है। क्योंकि देखिए, पेपर के लेवल में सबसे बड़ी जो चीज़ देखने को मिली है वो है प्रश्नों का लेवल, और अजीब व गरीब लेवल है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जी यूट्यूब पर पहली वीडियो किसने और कहाँ अपलोड की थी। कभी किसी ने सोचा? ये सभी लोगों ने तुरंत यूट्यूब के बारे में सर्च किया गूगल पे, है ना, और फिर जो है आंसर दिया। नहीं तो ऐसा शायद ही कोई हो जिसको पता हो कि भैया पहली वीडियो किसने अपलोड करी और कहाँ अपलोड हुई, है कि नहीं। बाकी इस प्रकार की जो दिमाग में हमारे में हलचल चल रही है, आंसर की आएगी। अब मैं आंसर की के बारे में आपको बता रहा हूं। अभी आंसर की आने पर हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिनके मन में ये वहम चल रहा है कि मेरे 80% ठीक हो गए, 70 हो गए, क्योंकि टिक मार्क था और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 100 के 100 प्रश्नों पर टिक लगा के लोग आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरे 60 सही हो जाएंगे, मेरे 65 सही हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता आपको भी पता है पेपर का लेवल देख के। तो जिनके मन में वहम है वो सारा का सारा वहम जो है ये यहाँ निकल जाएगा आपका जब आंसर की जारी होगी। ठीक है, अब आंसर की के लिए सुन लो। जैसे कि हमारा 25 में पेपर हुआ, 26 में और 27 में, तो ये आप ये समझ लो जैसे 28 29 30 30 31, यानी कि लगभग 1 या 2 मई तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और इस आंसर की में जब आप अपने मार्क्स देखोगे तो वहाँ पर सभी का अपना अपना कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जिनके भी मन में ये है कि जी हमारे तो मार्क्स इतने हैं और उतने हैं, समझ रहे हैं। तो ये होमगार्ड की एक ऐसी अकेली भर्ती शायद कई सालों में आई है जिसमें हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की कट ऑफ 60 के आसपास ही रह गई। नहीं तो आप देखते होंगे हर एक किसी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। दिल्ली पुलिस में सिपाही की जो भर्ती होती है उसकी बात करें तो दिल्ली पुलिस सिपाही में ज़रूर जो है आपकी कट ऑफ कम जाती है, और ये हाल दिल्ली पुलिस सिपाही के जैसा ही इसमें होमगार्ड में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो होमगार्ड की भर्ती है ना, ध्यान रखना, ये दिल्ली पुलिस के सिपाही की तरह भर्ती होगी। जैसे दिल्ली पुलिस सिपाही की भर्ती होती है ना, उसी तरीके से ये होगी। इसमें भी सेम वही आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। दिल्ली पुलिस सिपाही की कट ऑफ कभी ज़्यादा नहीं जाती है, 60 से 70 के बीच में रहती है, और ये जो है आपकी लगभग 60 से 65 के बीच में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर लगभग क्या है और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या इस समय आपका स्कोर निकल के आ रहा है। सभी साथी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ में लगातार अपडेट देता रहूँगा होमगार्ड के लिए, और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट में बताइएगा आपके कितने % ठीक हुए।